हिंदी रचना परंपरा में ऐसे कम ही लेखक हुए हैं जो साहित्यिक और रचनात्मक मूल्यों की स्थापना तथा रक्षा करते हुए जनसाधारण की दैनंदिन रुचि का हिस्सा बनने में सफल हुए। शिवानी जी उनमें से अग्रणी हैं। तो सुनिए आज उनकी लिखी हुई कहानी फिरबे की फिरबे। आज भले ही उस परिवार की समृद्धि, यश, ख्याति मटियामेट हो गई हो, कभी उसकी गणना पहाड़ के समृद्धतम परिवारों में की जाती थी। घटना तब की है, यानी 30 वर्ष पूर्व की। आज तो वो भव्य सौध विभत्स खंडहर के रूप में खड़ा है। कभी भी कुमाऊं की वेगवती वर्षा उसे धराशायी कर सकती है। जिस बाग में सदा दमिश्क के से गुलाब खिले रहते थे, अखरोट, मेहिल और सेब से लदे वृक्षों की शोभा देखते ही बनती थी, वहाँ आज खड़ा है दाड़िम का एक ठूंठ रह गया वृक्ष, जो किसी वंध्या नारी की वेदना का मूर्तिमान विग्रह बना झुकता झुकता बंकिम होकर गिरने को तत्पर है। किंतु कभी इसी ग्रह की कैसी शोभा थी। खिड़कियों पे लगे चीनी रेशम के पर्दे देवदारी हवा के सशक्त झोंकों में किसी चंचला किशोरी के उत्तरीय से लड़ने लगते, तो बीसियों नौकर बड़ी बड़ी कांच लगी खिड़कियों को फटाफट बंद करते हाँफ उठते। खिड़कियाँ भी क्या एकाध थीं, पूरी 24 और 10-10 दरवाजे, जिन्हें कभी तिब्बती द्वारों की अनुकृति में ढाला गया था। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाली पीढ़ी की 6-6 फुटी देह को दोहरी कर ही आगंतुक के लिए प्रवेश पाना संभव होगा। कभी कभी द्वारों की कृपण ऊंचाई को भूल तेजी से भीतर चले आते तो सिर बुरी तरह टकरा जाता और वे खौखिया कर अपने पूर्वजों को कोसने लगते। क्या हमारे दादा परदादा बौने थे जो हम भी वैसे ही होंगे? समझ लिया था क्या? ग्रह के तीनों सुदर्शन बेटों के अरसिक नाम भले ही ठेठ पहाड़ी हों, हरदत्त, रुद्रदत्त और शिवदत्त, उनका व्यक्तित्व, कद काठी, आँखों का रंग एकदम पहाड़ी नहीं था। आमतौर पर ऐसी दीर्घांगी देह का वरदान विधाता कुमायूनियों को कुछ कृपणता से ही देता है। तीनों की स्फीत सुगठित मांसपेशियां, लपटे मारता उज्ज्वल गौर वर्ण और महाराष्ट्रीय चित्तपावनी ब्राह्मणों की सी हरी आंखें। हो सकता है हमारे पूर्वज भी चित्तपावनी ब्राह्मण रहे हों। कुमाऊं के गजेटियर में कोंकण से आकर यहाँ बस गए किसी पंत का उल्लेख है। छोटे शिवदत्त ने ठुल्दा अर्थात अपने बड़े भाई से कहा, तो उसके दोनों अग्रज छोटे की इस खोज से बड़े प्रभावित हो गए। वैसे भी तीनों में छोटा ही सबसे तेज था। पिता राय बहादुर चिंतामणि पंत को वैसे तो अपनी पूरी संतान पर ही बड़ा नाज था, पर छोटा शिबुआ था उनका लाडला ओछन पोछन। दूर से देखने में लगता कोई फिरंगी ही चला आ रहा है। तीनों को उन्होंने नैनीताल के तत्कालीन प्रख्यात अंग्रेजी फ्लैंडर स्मिथ के बोर्डिंग में रखकर पढ़ाया था, किंतु छुट्टियों में घर आते तो पंडित गोपाल दत्त शास्त्री को उन रेस के घोड़ों की लगाम थमा दी जाती। सारी छुट्टियां पर स्मयपद आत्मनैपद के रूप रटते रटते बेचारे ऊब उठते। राय बहादुर शिव के अनन्य भक्त थे। तीनों पुत्रों के नाम भी उन्होंने अपने इष्ट के नाम पर ही धरे थे। न जाने कितनी रुद्राष्टाध्यायी चमक के अनुसार 1771 आहुतियाँ की थीं, तब जाकर कहीं विवाह के पूरे 10 वर्ष पश्चात महारुद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान सुख दिया था, और इसके बाद तो उनकी 1.5 हड्डी की क्षीण काया पत्नी ने रत्न गर्भा बन प्रत्येक वर्ष उन्हें एक संतान का पिता बना दिया था। हरदत्त, रुद्रदत्त और शिवदत्त, और वह कनिष्ठा पुत्री सरस्वती, जिसे वे बड़े दुलार से पुकारते थे सरुली। पत्नी का मायका नाहन में था। इसी से रूप संतान ने जननी का पाया, बुद्धि पिता की। यद्यपि राय बहादुर जानते थे कि उनके अटूट वैभव के पीछे केवल हाड़ तोड़ ईमानदार परिश्रम की ही भूमिका नहीं है, उनकी बुद्धि थी अनूठी। विधाता ने असंख्य शक्तिशाली कंप्यूटर ही उनके दिमाग में फिट कर जीता जागता रोबोट बनाकर ही उन्हें पृथ्वी पर भेजा था। उनका सा क्रिमिनल लॉयर कुमायूं में क्या, पूरे देश में भी शायद ढूंढने को न मिलता। कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, यहाँ तक कि मोतीलाल नेहरू भी कभी कभी उन्हें परामर्श लेने इलाहाबाद बुला भेजते। खूंखार
दरिद्रे खूनियों के तो वे जीते जागते मसीहा थे। जिरह करने खड़े होते तो दर्शकों की भीड़ से अदालत भर जाती और कंधे से कंधा चलने लगता। फांसी के फंदे का भय फिर रहता ही किसे था। सच को झूठ और झूठ को सच प्रमाणित करने में उन्हें कमाल हासिल था। उनकी जिरह सदा अजेय रहती और खूनी मूछों में ताव देता, फिर उन्मुक्त विहंग सा अपराधाकाश में ऊंची उड़ान भरता। उधर राय बहादुर की तिजोरी दिन पर दिन समृद्ध हो उठती। कभी कभी रात को वे करवटें बदलते उदास हो जाते। एक ओर शिव की ऐसी भक्ति, दूसरी ओर पाप की ये कमाई। एक जटिल मुकदमे ने तो उनका चैन ही छीन लिया था। कलूर की पूरी घाटी ही तब कुख्यात हत्यारों की प्रिय कर्मस्थली थी। जर, जोरू और जायदाद, वहाँ इन तीनों को लेकर ही आए दिन नृशंस हत्याएं होती रहती और निर्भीक हत्यारे रक्त से सने गंडासे काली गंगा में फेंक रातों रात अल्मोड़ा पहुँच मोहरों से भरी थैलियाँ राय बहादुर के चरणों में उलट देते। माई बाप, हमारे तो आप ही भगवान हो। जितनी बार मुकदमा जीतते उतनी ही बार उनकी शिव भक्ति वन्या के वेग सी फूट निकलती। कभी चावल के, कभी मिट्टी के असंख्य शिवलिंगों का सुदीर्घ पार्थिव पूजन, कभी जागेश्वर के मंदिर में एक पैर पर खड़े होकर दीपदान। जब अंत्यज जाति के क्रूर हिंसक यानी निषाद शबर को भी अनजाने में की गई शिव भक्ति ने उबार लिया, तो क्या उन्हें नहीं उबारेंगे भोलानाथ? तृषार्त शबर जब जंगलाकांक्षी हो घने जंगल में स्थित एक जलाशय के पास पहुंचा और रात उस लुब्धक ने वहीं बितानी चाही और शयन के लिए भूमि साफ करने लगा, तो विल्व वृक्ष के नीचे एक स्वतः सिद्ध शिवलिंग छू गया। भीगे हाथों से जल के छींटे भी स्वयं शिवलिंग पर पड़े। झुकी डाल तोड़ने में विल्व पत्र भी। रात को थकान के कारण नींद भी नहीं आई तो जागरण भी हो गया। वो शिवरात्रि का दिन था और वो अनायासी शिव सामुज्य को प्राप्त हो गया। शिवलोके तदा प्राप्तम विमानम गण संयुतम। बचपन में माँ से सुनी इसी कहानी ने उसे शिव भक्त बना दिया था। भले ही उन्होंने धतुली देवी के पतिहंता खड़क सिंह को अपनी पुष्ट जिरह के बल पर भरी अदालत में निर्दोष सिद्ध कर अपनी तिजोरी एक बार फिर ठसाठस भर ली थी, किंतु उस दरिद्र विधवा युवती की डबडबाई आंखों में अपने प्रति उभरी अवज्ञा, लांछना और घृणा की रेखाएं उन्हें भीतर ही भीतर कपा गई थीं। कभी कभी आधी रात को वे हड़बड़ा कर उठ बैठते। लगता उस असहाय विधवा की डबडबाई आंखें शिकारी कुत्तों की भांति उनका पीछा कर रही हैं। ये ठीक था कि उन्हें किसी का भय नहीं था। अंग्रेज लॉर्ड कमिश्नर सबकी कृपा दृष्टि उन पर थी, नहीं तो क्या राय बहादुरी ऐसे ही मिल जाती? फिर उन दिनों की राय बहादुरी क्या आज के पद्म विभूषण से कुछ कम थी? लॉर्ड साहब तराई में शेर के शिकार को पधारते तो हाके से लेकर शिकार के यथोचित प्रबंध का भार भी उन्हीं पर रहता। ये भी एक ऐसा प्रसंग था जिसकी फांस अंत तक उनके कलेजे में गड़ती रही। इस बार जानबूझकर ही उन्होंने लॉर्ड साहब से उस गर्भिणी सिंगनी का शिकार करवाया था। हौदे पर वे भी बंदूक लिए लॉर्ड साहब के साथ बैठे थे। दो तगड़े पाठों का प्रलोभन देखा। उन्होंने शेरनी को ठीक ही समय पर वहाँ खींच लिया था। संध्या के झुटपुटे आलोक में लॉर्ड साहब उस शेरनी की दुर्वस्था को जैसे देख ना पाए। देख लिया तो वो अंग्रेज कभी गर्भिणी सिंगनी पर बंदूक नहीं चलाएंगे, ये वो जानते थे। लाख दुर्गुण हो उस फिरंगी कौम में, मानवता की वो कभी अवमानना नहीं करेगी। गर्भ बाहर से और दो पाठों के गरिष्ठ ग्रासों से सिंगनी हिल भी नहीं पा रही थी और वहीं पसर गई। देखिए सरकार, कैसा तगड़ा शिकार है, देख क्या रहे हैं, दागिए बंदूक, नहीं तो हम ही पर झपटेगी। तराई के उस बीहड़ को चीरती असहाय पशु की वो चीत्कार फिर एक पल को उन्हें भी दहला गई थी। सुना सिंगनी गर्भिणी थी। जानकार साहब को इतना दुख हुआ कि फिर उन्होंने कभी बंदूक ही हाथ में नहीं ली। शायद उसी संतान संभवा सिंगनी का श्राप उन पर भी वज्र बनकर टूटा था। तीनों पुत्र यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर घर आ गए थे। महत्वाकांक्षी राय बहादुर ने अपनी सुनहरी योजना भी बना ली थी। दोनों को ICS की परीक्षा में बिठाएंगे। छोटा जरा जिद्दी था, वो अपने मन की ही करेगा, ये वो जानते थे। इधर उनके दर्शनीय पुत्रों के लिए एक से एक संभ्रांत घरों से रिश्ते भी आने लगे थे। पहले तीनों अपनी अपनी हंडियाँ खदबदाने योग्य तो हो लें। अभी न नौकरी न चाकरी, हमने तो विवाह की बात ही अभी नहीं सोची।
वे सबको हंस हंस कर टालते जाते थे। उधर पुत्री सरस्वती 16 वर्ष की हो चुकी थी। हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न भी ले आई थी। देखने में तो भाइयों से 20 से 19 ही थी, पर सौम्य शांत चेहरे का आकर्षण देखने वालों को बरबस बांध लेता था। बचपन से ही मिशनरी स्कूल में पढ़ने से उठने बैठने में स्वयं ही एक सुघड़ सलीका आ गया था। राय बहादुर के ही एक सहपाठी श्यामाचरण के इकलौते बेटे से उसका विवाह संबंध स्थिर हो गया। विवाह में राय बहादुर ने दिल खोलकर खजाना लुटा दिया। उन दिनों पहाड़ के संभ्रांत समृद्ध परिवारों में भी कन्या का विवाह बिना आडंबर के ही संपन्न होता था। धूलर्घ्य में वर्ग को 101 रुपये, एक शॉल, बहुत हुआ तो एक घड़ी, पर राय बहादुर ने पहाड़ की परंपरा ही पलट दी। महीनों तक पहाड़ में वो हरम दरम का विवाह चर्चित रहा। क्या क्या नहीं दिया था उन्होंने। वर पक्ष को तो उन्होंने उपहारों से लाद ही दिया। बारातियों को भी एक एक चांदी के गिलास मिले। बनारस से बाईजी बुलाई गई थीं। इस वर अभ्यास से कुमाऊं बहुत पहले ही मुक्त हो चुका था। उस पर बाईजी तो पहले भी वर पक्ष का ही निमंत्रण पाकर आती थीं, पर भला राय बहादुर से दलीलों में कौन जीत सकता था। अरे भाई देखा, तुम तो जानते हो हमारे यहाँ तो लाट कमिश्नर से ही अफसरान पधारेंगे। उनके मनोरंजन का भी तो हमें प्रबंध करना था। अब उन्हें भला हमारे शास्त्रोच्चार गोत्रोच्चार में क्या आनंद आता। खाना ऐसा था कि अतिथियों के जिह्वाग्र में दिनों तक उस बताशे सी हल्की खस्ता कचौड़ियों और दुर्लभ मिठाइयों का स्वाद रिसा बसा रहा। ये पहाड़ का पारंपरिक विवाह भोज नहीं था कि पानी सी पतली आलू की रसेदार सब्जियों में 20 डुबकियां लगाओ तब कहीं आलू का एक टुकड़ा हाथ लगे। पके कद्दू का भांग के बीज डला वही गजैक, लसलसी भिंडी की सब्जी और फुअड़ बड़े बड़े अमचूरी टुकड़ों की सोंठ। यहाँ तो पहली बार व्यंजना वंचिता पहाड़ी जिभा मटर पनीर का स्वाद ले रही थी और खोए मखाने की सब्जी और ऐसी मीठी खुरचन कि कोई मधुमेही खा ले तो तत्काल कोमा में चला जाए। उस पर लखनऊ से बुलाए गए 4-4 चौरसिया पान वाले। देखा ठुल्दा, सरुली के मरभुक्के ससुराल वाले कैसे पान पर पान चाबे जा रहे हैं, जैसे घास खा रहे हों। शिवदत्त ने बड़े भाई से कहा तो उसने डपट दिया था, चुप कर, किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा, इनके साथ पुरखों ने भी शायद ऐसा खाना नहीं खाया होगा। और ड्रेस देखें जरा बारातियों की, एकदम शिव के गणों वाली बारात है। पता नहीं बाबूजी कहाँ से ढूंढ लाए। लड़का तो अच्छा है, क्या खाक अच्छा है, एकदम जनाना चेहरा, 18 इंची कमर, कैसे मटक मटक कर जनकों सी चाल चल रहा है। जरूर रामलीला में सीता बनता होगा। तू भाग तो रे शिबुआ, जा बाबूजी का हाथ बटा। बड़े भाई ने उसे जबरन ढकेल दिया था। बड़ी धूम गरज से विवाह संपन्न हुआ। पितृगृह की समृद्धि की विभिन्न पोटलियां बांध सरुली अपनी देह भार से भी भारी कामदार लहंगा और दोहरे दुपट्टों पर का भार संभालती विदा हुई तो राय बहादुर ने अपनी पत्नी से कहा, 1-2 दिन में सत्यनारायण की कथा सुन हम काशी जाकर गंगा और नहा लें बस। कन्यादान से मुक्त होकर गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा। उधर परीक्षा भार से मुक्त उनके तीनों निगरगंड अलमस्त बेटों को नया शौक चढ़ आया था, कुश्ती का। रानीखेत में कुश्ती में पारंगत एक उस्ताद को बुलवा कर गंडा बांधा गया। पहले घंटों तैल मर्दन होता, फिर व्यायाम और फिर चलता कुश्ती पर्व। बारी बारी से तीनों भाइयों की देह एक दूसरे से गुथी मिट्टी में सन जाती। बगीचे में ही अखाड़ा बनाया गया था। विचित्र हुंकारे और विकट निनाद। कभी कभी आसपास के लोग भी तीनों भाइयों की कुश्ती देखने जुट जाते। काले काले लंगोटों से निकली कदली स्तंभ सी गौर जंगाहें, बाहों में उठती गिरती मांसपेशियों की मछलियां और मुगदर सी पुष्ट बुझाएं। कौन कह सकता था कि ये यत्न से पली मक्खन खालिस दूध दही से सिंची वे ही सुकोमल देहें हैं जो छूने से भी मैली होती थीं। 2 भीषण चट्टानें ही जैसे एक दूसरे से टकरा उठतीं। लगता किसी प्रागैतिहासिक युग की यवनिका को चीर मल्लवीर ही धरित्री की छाती को कपा रहे हैं। कृष्ण बलराम या भीम जरासंध। एक दिन दोनों बड़े भाई आक्रमणोद्धत खूंखार पहाड़ी भालुओं से ही परस्पर भिड़े धरा पर लौट रहे थे और अपनी मांसपेशियां सहलाता शिवदत्त अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था।
कि वो अपरिचिता किशोरी न जाने कहाँ से टपक पड़ी। लंब तड़ंग दो अर्धनग्न अवधूतों को धरा पर लोटते पोटते देख पहले तो वो सहम गई, फिर हूँ कहकर बड़े ने मझले को पटका तो वो हंसने लगी। कैसी मोहक हंसी, और हंसी के साथ सुचिकन गुलाबी कपोलों पर उभरे गहरे गड्ढे। कौन हो तुम, क्या काम है? शिवदत्त ने उसे आश्चर्य में देखकर पूछा। जमीन पर लौट रहे दोनों भाइयों ने उसे अब तक नहीं देखा था। छोटे के प्रश्न से वे चौंके और एक दूसरे से विलग हो बैठ गए। वो फिर हंसने लगी। शिवदत्त अब भी उन गड्ढों को ही देख रहा था। कितने गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी घाव के निशान हों। क्या काम है, किससे मिलना है? गूंगी हो क्या? बड़े भाई ने प्रश्न का चांटा सा मारा तो वो डर गई। अम्मा ने चाची के लिए बगीचे की भिंडी की सब्जी भेजी है, भरी भिंडी की सब्जी है। फिर उसी त्वरित वेग से वो तश्तरी से ढकी कटोरी वहीं रख विलुप्त हो गई। इसी से कहा था ठुल्दा, कुश्ती भीतरी किया करो, उतना बड़ा आंगन तो है। छोटे ने कहा। उस सुंदरी किशोरी के सम्मुख अपनी अर्धनग्न देह का अवांछित प्रदर्शन उसे रह रहकर अपदस्थ कर रहा था। तो क्या हो गया? बित्ते भर की छोकरी ने हमें अधनंगा देख भी लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? और फिर हम क्या एकदम नंगे थे? बड़े ने कहा। फिर उठकर तश्तरी से ढकी कटोरी सूंघ कर आंखें बंद कर लीं। अरे वाह, खुशबू तो गजब की आ रही है। बहुत दिनों से भरी भिंडी खाई भी नहीं। भिंडी तो आला लाई, पर कुश्ती का मजा बिगाड़ गई साली। क्या बढ़िया धोबी पाट दे रहा था मजले को। बेटों ने माँ को कटोरी थमाई तो वह बिना कुछ पूछे ही समझ गई। अरे पीताम्बर स्टेशन मास्टर की बेटी लच्छी होगी। कल उसकी माँ मंदिर में मिली थी, कह रही थी बाग से ताज़ी भिंडी उतार कर मसालेदार सब्जी भेजेगी। ये पट्ठा स्टेशन मास्टर किस स्टेशन से चला आया? अम्मा, पहले तो कभी नाम भी नहीं सुना था। बड़े ने पूछा तो अम्मा हंसने लगी। अरे अभी तो आए हैं उन्नाव से रिटायर होकर। शिवदत्त उस रात को बड़ी देर तक नहीं सो पाया। बार बार वही मासूम चेहरा आंखों में तैरने लगा। आज तक किसी विकार ने उसके ब्रह्मचारी हृदय को ऐसे मथित नहीं किया था। कैसी अद्भुत हंसी थी और कैसा मासूम चेहरा। अचानक 22 वर्ष का पिपासित यौवन सहसा बन्या के वेग से प्लावित हो उठा। कौन थे ये पीताम्बर स्टेशन मास्टर? पर धीरे धीरे उसने पता लगा ही लिया। वर्षों से प्रवासी ये परिवार अवकाश प्राप्ति के पश्चात अपने पुश्तैनी मकान में रहने पहाड़ चले आए थे। जाखन देवी के मंदिर के सामने ऊंची पहाड़ी पर स्थित लाल छत वाले मकान में रहते हैं। एक ही पुत्री है, उसी के लिए सुपात्र ढूंढने यहाँ चले आए हैं। अम्मा ने ही फिर तीनों बेटों को बतलाया। असल में भिंडी विंडी का तो बहाना रहा होगा। स्टेशन मास्टर ने तुम तीनों को कहीं देख लिया था, तब से लार टपक रही है बामण की। तुम्हारे बाबूजी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सबको पता है कि तुम तीनों रोज़ 5 बजे अखाड़े में उतरते हो। सोचा होगा क्यों बीच में बिचौलियों को रखा जाए, सीधे ग्राहक को ही क्यों ना माल दिखा दें। ठीक है अम्मा, कुछ दिन और भिंडी खा लें, फिर साफ साफ कह देना मेरे 2 बेटे तो शादी करेंगे नहीं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। तुम्हारे इस शिबुए की गाड़ी भले ही स्टेशन मास्टर झंडी दिखाकर रोक लें। कैसे घूर रहा था उसे। मंझले ने कहा तो छोटे ने आओ देखा ना ताओ फट से पिलंगट सा फटक मंझले से भिड़ गया। अरे करते क्या हो, हाथ पैर तोड़ना है क्या? बाहर में जाए तुम्हारी ये कुश्ती। अम्मा ने लपक कर दोनों को विलक किया और कहने लगी, कैसी शादी और कैसा ब्याह। 2 बड़े भाइयों के कुंवारे रहने पर छोटे की शादी कैसे हो सकती है? उस पर क्या खाकर राय बहादुर का समधी बनेगा मुआ स्टेशन मास्टर। शिवदत्त माँ की बात सुनकर मन ही मन खिन्न उठा। यदि कभी यह सुखद संभावना घटी तो क्या अम्मा अपनी सहमति देगी? वो नित्य ही बड़ी आशा से सड़क के मोड़ की ओर निहारता, शायद भरी भिंडी लेकर फिर आ जाए। अखाड़ा इधर बंद था। दोनों भाई अपनी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। उसे तो तैयारी करनी नहीं होगी। वो जानता था कि पुलिस की परीक्षा में बैठते ही वो किला फतेह कर लेगा। खाकी वर्दी की पूरी नाप पहले ही लेकर तो विधाता ने उसकी सुगठित देह को गढ़ा था। फिर उस परीक्षा में अभी 4 माह बाकी थे। अब तक तीनों भाई उठते बैठते घूमते एक साथ थे, पर इधर दोनों की पढ़ाई इन्होंने विलग कर दिया था। ये भी शिबुआ के लिए एक सुखद संयोग ही रहा। लुक छिप कर वो जाखन देवी के 3-4 चक्कर लगाया, पर वो नहीं दिखी। 5वीं बार वो तड़के ही उठकर उसी दिशा में चल दिया। अपनी पथरीली छत पर वो अपने भीगे बाल सुखाती आलू बुखारा चाट रही थी।
बार बार कच्चे आलू बुखारे में दांत मारती नन्ही रक्तिम जिह्वा को टक टक टकटकाती खट्टेपन की व्याख्या करती चटकारे ले रही थी। आलू बुखारा चाटती स्टेशन मास्टर दुहिता उससे भिंडी वाहिका से भी सुंदर लगी। फिर एक दिन अचानक उससे बाजार में टकरा गया। वो लोहे के शेर के पास की सीढ़ियाँ उतरती दिखी तो वो चट से उसके पीछे हो लिया। काली शलवार से निकली उसकी बताशे सी सफ़ेद पिंडलियाँ हर उतार के साथ कपोत सी फड़क रही थीं। उसके हाथ में एक कागज़ का ठोंगा था। आज भी भिंडी ले जा रही हो क्या? उसने पूछा तो चौंक कर मुड़ी। नहीं, जलेबी हैं, उसने बड़े भोलेपन से कहा। जलेबी इतनी सुबह? हाँ, बाबूजी रोज़ दूध जलेबी का ही नाश्ता करते हैं। वो उसे आश्चर्य से सिर से पैर तक देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? आप कपड़े भी पहनते हैं? उसके भोलेपन से वो मुग्ध हो गया। क्यों? तुमने क्या सोचा मैं दिन रात वैसे ही घूमता हूँ? उस दिन तो हम कुश्ती कर रहे थे। वो फिर हंसकर सिर झुकाए सीढ़ियाँ उतरने लगी। सुनो, सारी जलेबी अपने बाबूजी को ही खिलाओगी, हमें नहीं दोगी? इस बार एक साथ 2 सीढ़ियाँ लांघ वो उसके पास पहुँच गया। खाइए, उसने ठोंगा खोल कर उसके सामने रख दिया। एक जलेबी उठा उसने मुंह में धरी, फिर उसी का अर्धांश विस्मय से खुल गए लाल पवाल से अधरों के बीच ठूंस उसने धीरे से कहा, मेरा जूठा खा लिया है आज? इसका अर्थ समझती हो ना? और फिर बिना दाएं बाएं देखे वो 7 दिन का अनाड़ी प्रणय सिर पर पैर धरकर ऐसे भागा जैसे किसी का गला घोंट कोई अनाड़ी हत्यारा भाग रहा हो। इधर पढ़ाई से ऊबे भाइयों ने फिर अखाड़ा चालू कर दिया था, पर शिवदत्त को इधर कुश्ती में भी अरुचि हो गई थी। 2 दिनों से वो बराबर भाइयों से पराजित हो रहा था, जबकि इससे पूर्व उसकी उल्टी देह को चित्त करने में दोनों भाई पसीना पसीना हो जाते थे। वो तीसरी बार हारा तो बड़े भाई ने कहा, क्यों रे शिबुआ, क्या हो गया तुझे? दम ही नहीं रहा क्या? इन 3 दिनों में हमें एक बार भी नहीं पटक पाया? अरे क्या पटकेगा ये? मंजले ने तुरुप लगाई। इसे तो भिंडी वाली ने पटक दिया है। क्यों रे शिबू, है ना? शिवदत्त गुनगुनाता तीर सा निकल गया। रात को दोनों भाइयों ने उसे मनाने की चेष्टा की। देख शिबू, आज जो भी तेरे मन में है उगल दे बेटा। तुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई है ना? तू हाँ भर कर दे। हम बाबूजी अम्मा से तेरी पैरवी करेंगे। पुलिस की परीक्षा में तो तू आ ही जाएगा। रही हमारी शादी की बात, तुझे पता है हम तो शादी करेंगे नहीं। हमने उस्ताद को वचन दिया है। तू संकोच में रहा तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। कोई और तिड़ी कर ले जाएगा उसे, समझा? तीनों भाई कम थे, अंतरंग मित्र अधिक। बड़ी रात की कोचा कोची के बाद छोटे ने अपनी दुर्बलता स्वीकार कर ली। पिता पुत्रों के बीच कभी कोई दुराव छिपाओ या संकोच की दीवार नहीं रही। इसी से पिता को मनाने में उन्हें विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। तब पहाड़ में सगाई नहीं होती थी, केवल वाक्य दान ही होता था। और एक बार यदि कुमाऊं के ब्राह्मण ने कन्या पक्ष को वाक्य दान दे दिया तो कन्या में चाहे लाख दोष हों, लूली लंगड़ी कानी भेंगी वाग्दत्ता को भी आज्ञाकारी पुत्र को स्वीकार करना ही पड़ता था। स्टेशन मास्टर को तो जैसे हाथ बढ़ाते ही स्वर्ग मिल गया था। अपने विचित्र पुश्तैनी घर में उन्होंने एक दिन तीनों भाइयों को चाय पर भी आमंत्रित कर दिया। छोटे से शहर की कर्मकांडी बिरादरी की भ्रकुटियाँ कपाल पर चढ़ गईं। छी छी, ऐसा कभी सुना है किसी ने? विवाह के पहले ही वर ससुराल पहुंच गया। एक तो 2 कुंवारे बड़े भाइयों के रहते छोटे का विवाह, उस पर ऐसी बेशर्मी। कभी कुछ ऊंच नीच हो गया तो सिर पटक कर रोएगा स्टेशन मास्टर। पर ऊंच नीच होता कैसे? वहाँ तो कन्या को मालगाड़ी के किसी डिब्बे में बंद कराया था स्टेशन मास्टर। खटका भी होता तो तीनों भाइयों की आंखें एक साथ द्वार की उठती और उतनी बार अपनी विराट काया से द्वार अवरुद्ध करती स्टेशन मास्टरनी ही अपने गजदंत निपोड़ती खड़ी दिखती। ऐसी करदप कुत्सित जननी ने ऐसी सुर सुंदरी को जन्म कैसे दिया होगा? यही सोचते फिर तीनों भाई सिर झुकाए नाना व्यंजनों को उदरस्त करने में जुट जाते। ये सब मेरी लल्ली ने बनाया है, स्टेशन मास्टरनी हंस हंस कर कहने लगी तो मुंहफट मंझले ने कहा, अच्छा, हमने तो समझा चिरंजी के होटल वाले आलू गुटके हैं, ऐसे तो वही बनाता है। स्टेशन मास्टरनी का चेहरा फक हो गया। तभी किसी अदृश्य कोने से यत्न से रोकी जा रही हंसी का स्वर आया। किसी कोने में छिपी भिंडी वाली ही शायद माँ की चोरी पकड़े जाने की अपदस्थता का आनंद ले रही थी।
गृह स्वामिनी ही की भांति गृह सज्जा भी अटपटी थी। लगता था अवकाश प्राप्ति पूर्व स्टेशन मास्टर ने भारतीय रेल संपत्ति का अर्धांश बटोर अपने पुश्तैनी गृह की सज्जा के लिए संचित कर लिया था। रेल की पटरियों से बनी छत की बल्लियां, पटरियों का ही बाड़ा, उन्हीं से घिरा पूजागृह जैसे किसी चिड़ियाघर में बना शेर का पिंजरा हो। वातानुकूलित रेल के डिब्बे से उखाड़े गए पंखे, वॉश बेसिन, यहाँ तक कि पर्दे भी शायद किसी राजे रजवाड़े की स्पेशल ट्रेन से तिड़ी कर लाए थे। ही, कैसा लगा आपको मेरा गरीब खाना? उन्होंने अपने सुदर्शन अतिथियों से पूछा। बहुत अच्छा, बड़े ने चटपट उत्तर दिया। कहीं मंजला फिर कुछ बेअदबी न कर बैठे। आइए अब आपको अपना बेडरूम दिखाऊं। छोटा परम उत्साह से उनके पीछे पीछे चलने लगा, दोनों भाई उसके पीछे। क्या पता बेडरूम के किसी बर्थ पर आराम फरमाती भिंडी वाली ही दिख जाए। बेडरूम में पहुंचते ही तीनों को लगा कि रेलगाड़ी के किसी आरक्षित फर्स्ट क्लास के डिब्बे में खड़े हैं। एक के ऊपर एक 3 बर्थ, उन पर लगी वैसी गद्दीदार गद्दियाँ जैसे रेलगाड़ी में होती हैं। शायद 3 टियर की पहली योजना उसी स्टेशन मास्टर के मस्तिष्क में कौंधी होगी। ये ऊपर की बर्थ मेरी है, बीच की हमारी लच्छी की और सबसे नीचे की उसकी अम्मा की। जरा भारी शरीर है ना? खिसिया कर उन्होंने कैफियत दी थी। जरा भारी? मंझले ने बड़े भाई के कान में फुसफुसा कर कहा। बीच में गैंडी सोती तो सुबह होते ना होते बेटी का पत्ता साफ हो गया होता। और ये देखो बेटा, आर्मी वाले रिटायरी के बाद अपनी 2 बंदूकें या खुखरियाँ दीवार पर टांगते हैं। हमने भी अपनी नौकरी की यादगार दीवार पर लटका दी है, एक दूसरे पर स्थित कैंची से बनी लाल और हरी झंडी। वाह वाह, अभागा मंझला भला चूक कैसे सकता था? कहीं सिग्नल नहीं दिख रहा है चाचा जी? हा 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 हा, बड़े मजाकिया हो बेटा। सरकारी चीज़ क्या उखाड़ कर ला सकते हैं? वैसे इंजन छोड़कर सभी तो ले आए हैं चाचा जी, है ना रे शिबू? शिवदत्त का चेहरा भाई की अशिष्टता से तमतमा उठा, पर स्टेशन मास्टर के तले लगे निर्लज्ज चित्र से पानी की वो बूंद भी फिसल गई। फिर उसी हंसी की खुक खुक। क्या किसी चिमनी में छिपकर हंस रही थी छोकरी? चलने का समय हुआ तो मुंह का स्वाद खराब करने चटक फूलदार लाल साड़ी में लिपटी स्टेशन मास्टर की वही मर्सिडीज ट्रक फिर हाथ जोड़ खीसे निपोरती खड़ी हो गई। बेटी का कहीं अता पता नहीं था। तीनों भाइयों को मोड़ तक विदा कर स्टेशन मास्टर लौट गए तो मंझले ने कहा, देख रे शिबुआ, लड़की तुझे कितनी ही पसंद क्यों ना हो, हम इस रेल गोदाम में बारात लेकर नहीं आएंगे। जरा सोच तो सही, मार्टिन साहब, डैनियल साहब सब बाबूजी के दोस्त हैं। आएंगे जरूर, अब तू ही बता, उन्हें वहाँ ला सकते हैं हम? पर प्रेमोन्मत्त चक्षुहीन प्रणय को तो न स्टेशन मास्टर की लाल हरी झंडियाँ दिख रही थीं, न रेल के डिब्बे, न भावी सास के गजदंत। उसे तो बार बार मोहक हंसी के साथ साथ आड़ू से गुलाबी सुचिक्कन कपोलों पर गहरे 2 गड्ढे ही दिख रहे थे। चलते चलते स्टेशन मास्टर टोली का लंबा तिलक लगा शिबू को अंगूठी पहनाने लगे तो दोनों बड़े भाइयों ने आपत्ति भी की थी। देखिए, ये सब तो आप बाबूजी से पूछकर ही कीजिएगा, हमें तो आपने केवल चाय पीने बुलाया था। कैसी बात करते हो बेटा, ये तो छोटा सा शगुन मात्र है। आज अच्छा दिन है, पुष्य नक्षत्र है, शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। निश्चय ही पत्रा रखने में कमजोर रहे होंगे स्टेशन मास्टर। शिवदत्त अंधविश्वासी नहीं था, किंतु अंगूठी पहनते ही जो धारावाहिक दुर्घटनाएं घटती चली गईं, उनसे वो भी विचलित हो उठा। घर पहुंचते ही देहरी में ऐसी ठोकर खाई कि पूरा नाखून निकल गया। किसी कृतज्ञ आसामी ने राय बहादुर को हिसार की भैंस लाकर दी थी। एक बार में पूरा 10 सेर दूध देती थी। सहसा मुंह से फेन निकालती वो धरा में लौटने लगी और देखते ही देखते उसकी देह ठंडी पड़ गई। दूसरे दिन दोनों बड़े बेटों को परीक्षा देने जाना था। वो वही परीक्षा थी जिसके स्वप्न राय बहादुर उनके जन्मते ही देखने लगे थे, पर वहाँ तो विधाता दूसरी परीक्षा योजना बना चुका था। अपने परम मित्र मिस्टर मार्टिन से वे बात कर चुके थे। वही सुबह उन्हें अपनी कार में लेने आ गए। अम्मा ने दही बताशा खिला विदा किया तो कहने लगी, बेटा जाते ही तार कर देना, कल से मेरी दाहिनी आँख निगोड़ी फड़के जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। चलते चलते कैसी मूर्ख बात कर रही हो जी, राय बहादुर ने सरला पत्नी को टपट दिया, किंतु आँख ने ठीक ही चेतावनी दी थी।
कौन जानता था कि राय बहादुर के रौद्रोज्ज्वल जीवनाकाश का सूर्य अचानक असमय ही ऐसे अस्त हो जाएगा। उस दिन वर्षा का वेग ऐसा तीव्र हो उठा था कि झड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कड़कड़ कर बिजली, गरजते बादल और घटाघोप अंधेरा। अम्मा ने रस्सी से टुकड़े में शहर के 7 कानों के नाम की गांठ बांध पटापट जूते से प्रहार कर पहाड़ी टोटका भी आजमा लिया था, पर वर्षा नहीं रुकी। ऐसी वर्षा में कभी गाड़ियां भी चकनाचूर हो जाती। उन्हें गए 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि राय बहादुर पर यह वज्रपात हुआ था। वर्षा के वेग से एक भारी चट्टान गिरी और मार्टिन साहब की कार गहरी घाटी में गिर जल भस्मीभूत हो गई। राय बहादुर अपने कामदेव से बेटों की अस्थियां भी नहीं चुन पाए। पहाड़ में कहावत है कि पहाड़ के वैभव को बड़ी जल्दी बुरी नज़र लगती है। वही हुआ। इधर 2 पुत्रों का पुत्र शोक, उधर जिन सोनचरैया सी पुत्री को उन्होंने 3 महीने पहले विदा किया था, वो एक दिन सहसा सद्य वैधव्य दग्धा बन उनकी द्वार पर खड़ी हो गई। बड़ा धोखा हुआ था उनके साथ। सुना क्षय रोगी पुत्र के दोनों फेफड़े विवाह से पूर्व ही क्षय रोग ने छलनी कर दिए थे। उन्हें जरा भी पता होता तो क्या भोली मासूम बेटी के साथ ही खिलवाड़ होने देते? तब तो क्षय रोग आज के कैंसर की भांति मृत्यु दूत बनकर ही आता था। तब ना ऐसी मृत्युंजयी औषधियाँ थी, ना ऐसे चिकित्सक। सारा शहर मातम पुरसी के लिए उमड़ पड़ा था, पर राय बहादुर ने पुत्र पुत्री पत्नी सहित अपने अभेद्य दुर्ग में कड़ी किल्लाबंदी कर दी थी। द्वार पर बड़ा सा ताला लटका। नौकरों से कह दिया था, कोई भी आए, चाहे स्वयं लाट साहब ही क्यों ना हो, कह देना साहब कहीं चले गए हैं। स्टेशन मास्टर भी कई बार व्यर्थ परिक्रमा कर अंधकार में डूबी हवेली देखकर लौट आए। 3 ही दिन में वो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया बंदी जीवन उनके लिए दुर्वह हो उठा। हर दीवार में, हर द्वार में तो उनकी स्मृतियां रसी बसी थीं। न जाने कितनी बार उनकी दीर्घ देहें इन सकरे दरवाज़ों से गुजरी और न जाने कितनी बार वे लच्छेदार काले बालों वाले सिर उन द्वार से टकराए थे। कैसे कैसे अरमान थे राय बहादुर के। जैसे छोटे ने अपने मन की लड़की ढूंढ ली, वे भी एक ना एक दिन शादी को राजी हो जाएंगे। सेहरा बांध कर कितने सुंदर दिखेंगे उनके दर्शनीय बेटे। पीछे पीछे कंधे पर शॉल डाले, गर्वोन्नत मस्तक लिए झूमते चल रहे स्वयं राय बहादुर। एक पल में उनके बालू का महल ढह गया। स्मृतियां उन्हें पागल बना उठीं और वो पहले परिवार सहित गए गया, फिर न जाने कितने तीर्थों की परिक्रमा कर पूरे 3 महीने बाद लौटे तो चेहरा ही बदल गया था। सदा सतर रहने वाली देह झुक गई थी। आंखों के नीचे गहरी कालिमा और चेहरे पर फुकी स्याही। अपने सारे मुकदमे अपने अधीनस्थ मित्र बद्री दत्त को थमाकर उन्होंने कहा, बद्री, अब मैं इस जीवन में कोई भी मुकदमा नहीं लड़ूंगा। अपना सबसे बड़ा मुकदमा हार चुका हूँ। अब क्या मुंह लेकर अदालत में खड़ा हो सकता हूँ? ना कहीं आते न जाते। धीरे धीरे लोगों ने भी अपना काम कम कर दिया। शिवदत्त लाख समझाने पर भी पुलिस की परीक्षा में बैठने को राजी नहीं हुआ। जो दिन में 3-3 बार कपड़े बदलता था, वो अब दिनों तक एक ही जोड़ी कपड़े पहने कमरे में बंद मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ता रहता। एक दिन वो कमरे में नहीं था, शायद नहा रहा था। गुसल खाने के बंद दरवाज़ों को देख राय बहादुर डरते डरते पहली बार उसके कमरे में गए। देखें तो सही कि क्या पढ़ता रहता है दिन रात। पुस्तकें देखी तो कलेजा बैठ गया। गरुड़ पुराण। 22 वर्ष की उम्र में ये कैसा वैराग्य। दूसरी अधुगली पुस्तक उठाई तो वैराग्य शतक। 2 दुश्मन तो चले ही गए थे, ये भी हाथ से निकल गया तो वे कहाँ जाएंगे। इस भरी जवानी में ऐसे कमरे में दिन रात बंदी बन गई। ऐसी गरिष्ठ पुस्तकों का पठन क्या उसे असमय ही वैरागी बना रहा था। उधर निराभरणा पुत्री को देखते ही कलेजा मुंह को आ जाता। एक पत्नी ही अडिग चट्टान सी उन्हें सहारा दे रही थी। न कभी पति के सामने रोती, न पुत्रों की अकाल मृत्यु के लिए विधाता को कोसती। कभी कहीं भागवत सुनने चली जाती, कभी पाताल देवी के दर्शन को। पर वे समझ गए थे कि उसकी मनी मन घोटी जा रही वेदना तिल तिल कर उसे घुला रही है। उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि शिवदत्त की नौकरी लगे न लगे, बेटों की बरसी होते हुए उसका पैर उलझा देंगे। सगाई तो हो ही चुकी थी। पुत्री के भविष्य की योजना भी उन्होंने बना ली थी। उसकी ससुराल वालों की घोर आपत्ति के बावजूद उन्होंने उसे पढ़ने बनारस बोर्डिंग में डाल दिया था। उसे लिवाने 2 बार उसके ससुर आ चुके थे, किंतु बड़ी रुखाई से ही उन्हें राय बहादुर ने लौटा दिया था।
जिस दगाबाज मित्र ने समधी बनते ही उनकी पुत्री का सब कुछ छीन गहने कपड़े दबा उसे अकेली नंगी बुच्ची मायके भेज दिया था, उसके गृह में अब उनकी पुत्री कभी कदम नहीं रखेगी। स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होने की सामर्थ्य उसमें है, ये दिखा देंगे उस प्रवंचक को। इसी बीच सदा मन की व्यथा मन ही में घोटने वाली उनकी सहिष्णु सहचरी ने भी उन्हें अचानक धोखा दे दिया। सुबह बड़ी देर तक नहीं उठी तो सोचा कल पाताल देवी के दर्शन कर, बड़ी देर से लौटी थी, थक गई होगी, पर वो विश्राम चिर विश्राम था, ये बड़ी देर में समझ पाए। उसी दिन रात को सद्य मुंडा सिर लेकर शिवदत्त उनके सिरहाने खड़ा हुआ तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। ऐसे लगा जैसे बड़ा बेटा हरदत्त ही सिरहाने खड़ा है। कैसा साम्य था तीनों भाइयों के चेहरे में। क्या बात है बेटा? बाबूजी, ये अंगूठी आप कल ही उन्हें लौटा आई है, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा। राय बहादुर ने सोचा जननी के आकस्मिक वियोग ने ही उसे आधी रात को विचलित कर दिया है। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं तो वाक्य दान दे चुका हूँ। नहीं, देख नहीं रहे हैं आप, जब से ये मनहूस अंगूठी पहनी है क्या कुछ नहीं हुआ। ठुलदा गया, गाजिलदा गया और आज अम्मा चली गई। सरुली का वैधव्य भी इसी अंगूठी की देन है। एक क्षण को कुश की शैया के पास जल रहा पाथेय का निष्कंप प्रदीप पत्तल से ढका होने पर भी कांपने लगा। कमरे में म्लान अंधकार में पिता पुत्र एक पल को एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए। राय बहादुर ने ही फिर बड़े संयत गंभीर स्वर में कहा, जा बेटा, तेरा जी ठीक नहीं है, अभी शमशान से लौटा है, सो जा, कल बात करेंगे। नहीं, ये रही अंगूठी, जब तक आप इसे लौटाएंगे नहीं मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। और वो धड़धड़ाता अपने कमरे में चला गया। इस हठी बेटे की जिद को वे खूब जानते थे। यही हुआ, एक पत्र के साथ अंगूठी वापस भेज दी गई। उसी क्षण स्टेशन मास्टर भागते भागते आ गए। ये क्या कर दिया आपने? घोर सूतक में आज अमावस के दिन शगुन लौटा दिया। आपने तो इस गरीब ब्राह्मण को वाक्यदान दिया था परांजियो। मैं क्या करूं पीताम्बर, तुम क्या सोचते हो मुझे दुख नहीं हुआ? ईश्वर ने मुझे भी एक अभाग्नी बेटी का बाप बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं क्या दूसरे की बेटी का दुख नहीं समझता? पर क्या करूं, अब एक ही बेटा है मेरा, वो जो अन्न जल त्याग कर बैठा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। उनका स्वर गहन नैराश्य में डूब गया। मैं उससे मिलूंगा, कहाँ है वो? नहीं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ पीताम्बर, मेरे बेटे को तुम नहीं जानते। माँ की मौत से उसका सिर फिर गया है, शांत होने दो फिर मिलना। वो क्या कहीं भागा जा रहा है? पर पिता के आश्वासन को व्यर्थ कर वो माँ की 13वीं की रात को ही सचमुच भाग गया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा राय बहादुर ने, कौन कौन से अनुष्ठान तंत्र मंत्र नहीं किए, कितने तांत्रिकों के चरण गए, असंख्य गणकों से प्रश्न कुंडलियाँ बनवाईं। सबने एक उत्तर की कटार उनकी क्षत विक्षत छाती में भौंकी। उत्तर दिशा में जाकर किसी अरण्य की गुहा कंदरा में खो गया है, अब कभी नहीं लौटेगा। जीवित है, रहेगा, पर तुम अब उसे कभी नहीं देख पाओगे। उस विराट हवेली में पूरे 4 वर्ष राय बहादुर अपने एकांत से समझौता करते रहे। छुट्टियों में पुत्री आती तो बार बार पिता की क्षीणतर होती देख कर कहती, बाबूजी मैं आपको छोड़कर अब नहीं जाऊंगी। नहीं, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी ही होगी, चिंता मत कर। तेरे कायर छोटे भाई की तरह तुझे मैं तब तक छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक तुझे अपने पैरों पर खड़ी न देख लूँ। अपना वचन उन्होंने पूरा ही किया था। अपने विदेशी मित्रों की कृपा से उन्होंने पुत्री के लिए उसी मिशनरी स्कूल में नौकरी जुटा ली जहाँ की कभी वो छात्रा रही थी। शिवदत्त को देखने की उन्हें अब आशा नहीं थी। शरीर पहले ही सूख चुका था, दोनों आंखों में मोतिया उतर आया था, श्रवण शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अचानक सन्निपात ने उन्हें शैय्याशायी बना दिया। सरुली की दिन रात की सेवा, पुराने वैद्य की औषधियाँ भी उन्हें नहीं बचा पाईं। 15वें दिन आए बाएं बकते शरीर के कपड़े नोच कर फेंकने लगे। ऐसा क्यों कर रहे हो बाबूजी? सरस्वती उन्हें बार बार बाहों में जकड़ रोकने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। वो आ रही है, देख देख। कौन? वो शेरनी देख, खींच रही है मुझे। अरे मत मारो साहब, मत मारो उसे, गाभिन है, पाप लगेगा, घोर पाप। और फिर वे निश्चेष्ट होकर पुत्री की ही गोद में लुढ़क गए थे। पिता की विरासत रूप में सरुली को मिला था केवल जानलेवा एकांत और मृत्युहीन विराट अट्टालिका। सब पुराने नौकर पहले ही एक एक करके जा चुके थे। ठीक भी तो था,
पर्णहीन वृक्ष को छोड़ पक्षी भी क्या उड़ने जाते? फिर वे तो मनुष्य थे। भाई दूज के दिन वो भूखी प्यासी कमरा बंद किए चुपचाप रोती रहती। कहाँ गए वो दिन जब तीनों कार्तिकेय से ऊंचे अगले भाइयों को एक पंक्ति में बिठा वो उन गौर ललाटों पर रोली का दीर्घ तिलक खींच रुई के फायों से इत्र लगाती, फिर चिवड़े के रुई से फुनगे उनके सिर पर रखती और फिर अम्मा के सुदक्ष हाथों से बने कुरकुरे सिंगल आलू के गुटकों का गस्सा अपने हाथ से तीनों के मुंह में पूरती। दिन भर कभी रोती, कभी उनके कपड़ों को सूंघती, वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। रात को द्वार खोलकर देखती, घोर अंधकार में द्रोणगिरी से लेकर स्याही देवी, त्रिशूल नंदा देवी की चोटियां तक पूरी की पूरी डूब गई हैं। किसी अदृश्य कोने से उतर किसी अतिकाय दानव ने जैसे पूरे अल्मोड़ा शहर को अपनी विराट बाहुओं में समेट लिया है। समग्र संसार की निर्जन निस्तब्धता पत्थर से पटे उसके पट्टांगण में उतर आई है। वही आंगन जहाँ कभी चारों भाई बहन चारों कोनों में खड़े होकर खेलते थे, कभी डुनकुट्टी और कभी किरकैंची। वे दो तो अपनी इच्छा से नहीं गए, पर नानदा तू मुझे मझधार में क्यों छोड़ गया रे? वो स्वगत भाषण में बड़बड़ाती, सहसा स्वयं ही सहम कर चटपट द्वार बंद कर लेती। कोई सुनेगा तो कहेगा पागल हो गई है लड़की। और फिर वर्ष बीतते चले गए। 29 वर्षों में पृथ्वी ने ना जाने कितनी करवटें बदली, ना जाने कितने मरे, कितनों ने जन्म लिया। नदियों ने अपनी धाराएं बदली, ना जाने कितने नए पहाड़ी झरने फूटे, कितने पुराने झरनों ने सूख कर अपना क्षीण स्मृति चिन्ह विशाल पर्व वृक्षों पर सांप की केचुली सा छोड़ दिया। किंतु लाख भौगोलिक परिवर्तन हुए हों, उदार आकाश के नीचे राय बहादुर की खंडहर हवेली अब भी अपना गर्वोन्मत्त मस्तक लिए खड़ी थी। अब भी सरुली पलातक भाई की प्रतीक्षा में आधी रात को द्वार खोलकर देखती रहती, कहीं नांदा आ तो नहीं गया। स्टेशन मास्टर की पुत्री का विवाह फिर कहीं नहीं हो पाया। जहाँ कुंडली जाती वहीं से बिना देखे खोटे सिक्के सी लौटा दी जाती। कौन करेगा उस अपशकुनिया छोकरी से विवाह? निश्चय ही भौम दोष रहा होगा, नहीं तो क्या राय बहादुर के भरे पूरे परिवार को ऐसे चाट जाती। उसी दुख में घुलते माता पिता को भी लच्छी खो बैठी तो उसने शहर ही छोड़ दिया। वो कलकत्ता के गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी। रहने को छोटा सा बंगला था। पुरानी नौकरानी चारूबाला दिन रात उसके पीछे छाया सी घूमती रहती। अपने उस छोटे से ग्रह में लच्छी अपने अतीत को लगभग भूल चुकी थी, किंतु कभी कभी उस गूढ़ एकांत में भी एक प्रकार की विचित्र हूक उसके मन में उठती। एक एक कर उसके उभरते यौवन की वे मधुर स्मृतियां उसे पागल बना देती। पिता से उसके भावी सहचर की चुहल, अपनी जूठी जलेबी उसके मुंह में ठूंस, उसका वो मधुर संकेत भरा प्रश्न, कुछ भी तो नहीं भूली थी वो। लगता था स्वर्ग के उच्चतम सोपान से उसे किसी ने हृदयहीन धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। उस एकांत में भी वे स्मृतियां उसके कपोल आरक्त कर उठती। उस दिन रविवार था। सिर धोकर बाल सुखाने वो बरामदे में बैठने जा ही रही थी कि भागती भागती चारू आ गई। ओ दीदी, एक महात्मा ऐश छेन खेते चाई छेन। अर्थात दीदी एक महात्मा आए हैं, खाना मांग रहे हैं। 20 वर्ष पूर्व चारू का 7 वर्ष का बेटा केंदुली का मेला देखने गया था और आज तक नहीं लौटा। विधवा माँ का वही एकमात्र सहारा था। तब से बेचारी जहाँ किसी साधु फकीर को देखती बौरा कर पूछती, हमार खोकन फिर बे बाबा? अर्थात मेरा खोकन क्या कभी नहीं लौटेगा बाबा? तो दे देना, खाना तो धरा है। ना दीदी, आप नहीं चलून। केमोन ठाकुर, ठाकुर चेरा, एके बारे में निमाई ठाकुर। इन भंड साधु महात्माओं पर उसे जरा सी भी श्रद्धा नहीं थी। अम्मा ठीक कहती थी, मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाएन को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज। वो बार बार पहुँचे जाने पर बड़ी अनिच्छा से उठकर बाहर गई तो देखा एक दीर्घदेही गैरिक वसंधारी सीढ़ियों पर खड़ा है। कंठ में रुद्राक्ष के बड़े बड़े दानों की माला, कंधे से लटका गेरुआ झोला और हाथ में कमंडल। यद्यपि मार्ग की क्लांति के कारण दोनों होंठ सूख गए थे, फिर भी लाल लाल क्लांति स्पष्ट होकर पूरे चेहरे को उद्भासित कर रही थी। आप्त म्लान कमल पुष्प की भांति गौर मुखमंडल घनी दाढ़ी मूछों से ढका था। अर्ध स्तमित आंखें उसने ऐसे झुका लीं जैसे नारी मात्र की ओर देखना भी उसके लिए पाप हो। मूर्तिमान सौंदर्य ही जैसे उसकी सीढ़ियों पर खड़ा हो गया था।
आपने भोजन के लिए कहा है महाराज, पर मेरा खाना तो मेरी नौकरानी बनाती है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? पर उसकी दृष्टि धरा पर ही निबद्ध रही, प्रश्न जैसे सुना ही ना हो। तब क्या बहरे थे महाराज जी? पर उत्तर देता कैसे? उसके हृदय में तो दारुण झंझा बह रही थी। महाकाल, तुम्हारी माया दुर्निवार है। जिस मोह की डोर निर्ममता से तोड़ मैं बहुत दूर चला गया था, वही आज क्यों खींच लाए प्रभु? इस निर्मम प्रचंड ज्वाला को कैसे सह पाऊंगा मैं? महाराज, आप कुछ ऊंचा सुनते हैं क्या? मैंने पूछा था कि आप क्या मेरी नौकरानी के हाथ का बना खाना खा लेंगे? इस बार वो जोर से बोली। अतिथि का अस्वाभाविक मौन देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। उसी हंसी के परिचित स्वर से स्मृति के अधमुदे कपाट नियत ने खोल दिए। ना चाहने पर भी वैरागी की आंखें उस चेहरे पर निबद्ध हो गईं। वही मोह गड्ढे, अब रही सही भ्रांति भी मिट गई। वही थी वही, जो कभी अपना सर्वस्व लेकर उसकी ओर इस आशा से बढ़ी थी कि वो उसे स्वीकार लेगा, किंतु उसने एक पद प्रहार से उसके सपनों का प्रासाद छिन्न भिन्न करके रख दिया था। पाषाण पिंड, आज तुझे नियति फिर यहीं ले आई है कि तू अपनी जड़ता का प्रायश्चित कर सके। तो खाना ले आऊं महाराज? स्पष्ट था उसने उसे नहीं पहचाना। थोड़ी देर में नौकरानी बड़ी श्रद्धा से लोटा अंगोछा लाकर बोली, हाथ मुख धुए नीन बाबा, अर्थात हाथ मुंह धो लें बाबा। वो निश्चेष्ट बैठा ही रहा। शरीर की समस्त शिराएं एक साथ स्पंदित होती उसे पल पल अवश बना रही थीं। विधि की प्रबल लेखनी ने जो लिख दिया है, उसे मिटाएगा कैसे? नौकरानी चली गई तो उसने बड़ी चेष्टा से उठकर हाथ मुंह धोया। 3 दिन से उसने केवल 2 केले खाए थे। निकला था वेलूर मठ की काली के दर्शन को, पहुंच गया यहाँ। सोचा था द्वार खुले हैं, किसी गृहस्थ के घर में 2 मूठ अन्न तो मिल ही जाएगा। थाली लेकर स्वयं स्वामिनी आई। झुककर उसके सम्मुख थाली रखी तो भीगे केशों की एक लट उसके कर पृष्ठ को छू गई। वर्षों तक गहन गिरी कंदराओं में भटकने वाला संसार त्यागी सिर से पैर तक कांप उठा। तब क्या इस सुदीर्घ साधना के बाद भी वो उस मोह से विमुक्त नहीं हो पाया? खाइए महाराज। साक्षात अन्नपूर्णा किसी मनोहार से वो तटस्थ हुआ। रोटी, दाल, दही और भरी भिंडी की सब्जी। विषाद, नैराश्य, एक विवशता के उन विषम क्षणों में भी घनी दाढ़ी मूंछों से ढके अधरों पर मुस्कान खेल गई। इसी भिंडी ने कभी प्रथम परिचय कराया था और आज फिर यही भिंडी उसे मिलाने चली आई। उसने एक गस्सा मुंह में रखा, पर कंठ में वही टुकड़ा अटकने लगा। कहाँ गई वो क्षुधा जो क्षण भर पूर्व उसे व्याकुल कर उठी थी? वो उठ गया। ये क्या, आपने तो कुछ खाया ही नहीं महाराज, क्या खाना अच्छा नहीं बना है? उत्तर में अतिथि की मूक दृष्टि एक बार फिर उसी चेहरे पर निबद्ध हो गई। वो आश्चर्य से उसे देख रही थी। ठीक ही तो कह रही थी चारू। कैसा देवोपम तेज था चेहरे पर, और आंखें जैसे 2 ज्वलंत फिरोजा ही किसी ने जड़ दिए हों। कैसा चीन्हा पहचाना चेहरा लग रहा था। वो उठा, झोला कंधे पर डाल जाने को उद्यत हुआ तो मेजबान ने अधीर होकर कहा, जरा रुकिए महाराज, मेरी अम्मा कहती थीं द्वार पर आए साधु सन्यासी को कभी खाली हाथ विदा नहीं करते। आप 1 मिनट रुकें। फिर भीतर जाकर उसने पर्स से एक 100 का नोट निकाला और उसके चरणों पर धर दिया। महाराज, ये सामान्य पत्र पुष्प स्वीकार कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा अशांत चित्त शांत रहे। मैं इस संसार में एकदम अकेली हूँ, अनाथ, कोई नहीं है मेरा। अचानक उस तेजस्वी दिव्य मूर्ति की उपस्थिति ने उसके संसार भीरू चित्र को उस अनजान के प्रति कैसी श्रद्धा से भर दिया। झुककर उसने अपना सिर उन गौर चरणों पर टेक दिया। गीले बालों से दोनों के पैर ढक गए। वो रो रही थी और निर्दोष अश्रुधार से वीतराग अपराधी के चरण भीगते जा रहे थे। उसने हड़बड़ा कर दोनों पैर खींच लिए। मैं तुम्हें कैसे शांति का आशीर्वाद दे सकता हूँ लच्छी, मैं तो स्वयं ही अशांत हूँ। वो चौंक कर खड़ी हो गई। आज पूरे 30 वर्ष पश्चात कौन था उसे इस नाम से पुकारने वाला? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तो हूँ तुम्हारी अशांति का मूल। तुम्हें असहाय छोड़, पिता बहन सबको मझदार में छोड़, मैं ही तो कायर की तरह भाग गया था। कहाँ कहाँ भटका, कैसी कैसी साधना, न्याय, योग, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। आज तक अपने पश्चाताप की ज्वाला में पल पल भस्म हो रहा हूँ। शायद नियति मुझे तुमसे क्षमा मंगवाने ही यहाँ खींच लाई। मुझे क्षमा कर दो लच्छी। विस्मृत अपमान अवमानना से लच्छी का चेहरा तमतमा उठा।
छी छी, जिसने उसका अपमान किया था, जिसके आघात ने उसके माता पिता के प्राण लिए थे, उसी के चरणों में वो लौटी। वो हंसा। कैसी निष्पाप निर्दोष हंसी थी, कैसी झकझक कर दर्पण चमक रहा हो। वो एक बार फिर सब भूल गई। माफ़ कर दिया ना, तुम्हारे उत्तर के लिए नहीं रुकूंगा। कहीं तुमने ना कह दिया तो? वो फिर उसी नटखट हंसी से उसे लोहे के शेर वाली सीढ़ियों पर खींच ले गया, जहाँ उसे अपनी जूठी जलेबी का अर्धांश खिला। उसने पूछा था, इसका अर्थ समझती हो ना? वो खड़ी देखती ही रह गई और वो तीर सा निकल गया। चारू दौड़कर उसके पीछे खड़ी हो गई। ए दीदी, जिज्ञेस करो ना, आबार खोकन फिरबे की फिरबे? अर्थात ए दीदी, पूछ लो ना, मेरा खोकन क्या लौटेगा? लौटेगा? ओमा कोरछो जे, अरे माँ, तुम तो रो रही हो। स्वामिनी की आंखों से बहती अश्रुधार देखकर वो फिर उसे झकझोरने लगी। की हुए दे दीदी, कांदछो केनु? अर्थात क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही हो? पर दीदी तो एकटक विमूढ़ अंधकार में क्रमशः विलुप्त हो रही उस दीर्घदेही अतिथि को देख रही थी। चारू की ही भांति उसका अशांत अधीर चित्त भी वही प्रश्न पूछ रहा था। फिरबे की फिरबे? अर्थात लौटेगा? क्या वो लौटेगा? अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई उनकी कहानी फिरबे की फिरबे। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।